अगला नरेनी से आए हुए श्री छोटे लाल जी 101 रुपये से सम्मानित करें। प्रवंशी वाली शुभेच्छाएं पूर्ण करें। यहाँ प्रभु की कृपा समझाए रहे हैं तो भगवान ने कहा कि अपने मन से आई हैं। बलिदाऊ बोले अगर मन से आई हैं तो ये धान हमें मूसल के लिए बहुत कम है, आप चिंता ना करो। युद्ध होने लगा। युद्ध होते होते जब रुकुम को परास्त किया है, जैसे कि रिक्शे वाला सामान बांध लेता है उसी तरीके से रुकुम को भगवान ने रथ के पिछले हिस्से में बांध लिया। मारने के लिए तैयार हुए। बलिदाऊ ने कहा इसे मारे या छोड़े। रुक्मणी ने देखा कि ये भैया को मारने वाले हैं, सो झपट के कृष्ण के पैर पकड़े। नाथ क्या कर रहे हो? भैया पे हाथ मत उठा देना, बेचारा है, बंधुआ भी है। हे नाथ तुम्हारा चेहरा है, बूढ़े बाप की निशानी है, मत मारो भाई मेरा है, इसे छोड़ दो, आप इसे न मारो, क्योंकि अगर भैया मर गया तो जीवन पर्यंत तक मैं मायके का मुंह नहीं देख पाऊंगी। भगवान ने रुक्मणी के कहने पे रुकुम को छोड़ा और प्रभु रुक्मणी को लेकर के अपने धाम के लिए आए हैं। पहला विवाह भगवान का रुक्मणी जी के साथ में हुआ। दूसरा विवाह सत्राजित यदुवंश में था एक परम सुजान, करता था वो नित्य प्रतिदिन सूर्य देव का ध्यान। एक सत्राजित नाम का यदुवंशी जिसने सूर्य देव का ध्यान करके एक सुंदर सी मणि को पाया था जो रोज 8 बार सोना देती थी। एक दिन ये सत्राजित मणि को गले में धारण करके भगवान बोले भगवान कन्हैया की सभा के लिए चला तो वहां यदुवंशी बैठे हुए थे। एक को लगा जैसे चंद्रमा आ रहे, दूसरा बोला सूर्य भगवान आ रहे, तीसरे ने जवाब दिया हमें लगता है कोई चमकदार मणि आ रही है। तब तक सत्राजित यादवों की सभा में प्रवेश कर गया। अब वो इतनी चमकदार मणि थी, लेकिन बुजुर्गों याद रखना उस मणि के सामने भगवान ने जरा सा मुस्कुरा दिया। भगवान की मुस्कुराहट ने उस मणि को जुगनू बना दिया। अब यादव आपस में बातें कर रहे, भैया जो मणि जगह गले में अच्छी नहीं लग रही। दूसरों बोलो मोर नाचो, कहाँ नाचो, जंगल में काउ ने देखो, अपनी छत पे नाचो, सबने देखो। अगर ये मणि भगवान को मिल जाए तो बहुत अच्छा होगा। यादव सब बोल पड़े तो सत्राजित विचार करने लगा कि अहीरे की खोपड़ी में कीड़ा रो रहा है, निकल लो। निकल के वो मणि भगवान ने ये कहा था कि अगर सत्राजित चाहे तो ये मणि में राजघराने में जमा कर दूंगा, जो भी भोजन पानी व्यवस्था खाने की होगी वो इस तक पहुंच जाएगी। छोटे भैया प्रसेन को मणि पकड़ाई
तो बोला प्रसेन उसके मुख में क्षण भर में पानी आता है, सच है भोजी के थैले पर देवर सर्राफी करता है। मैं रखता हूं हमसे मांगे तो उसे पता चल जाएगा, एक ही करारे झटके में उत्तर न जुबां पे आएगा। हमें ला वो मड़ी प्रसेन ने ली और लेकर के शिकार खेलने के लिए चले। भगवान की ऐसी कृपा, प्रसेन को एक सिंह ने मार दिया। उस मड़ी को दांतों तले दबा करके जामवंत की कुटिया से होकर के निकला तो जामवंत ने उस शेर को मार दिया, उस मड़ी को अपनी गुफा में रख लिया। 10-15 दिन है गए, जब प्रसेन लौट के नाए आए तो प्रसेन की पत्नी आंगन में बैठ के खूब रोई। सुध आई गई कंठ की खूब रोई, सुध आई गई। 15 दिन से पिया नहीं आए, कहाँ बिलमियो सजन है निरमोई, सुधी आई। तो समन मिले सवेरे सवेरे, मतलबी यार ना मिले। औरत गोरी होए चाहे काली, करकसा नारी ना मिले। सत्राजित के मन में ये वहम हो गया कि भगवान कन्हैया ने मणि के लालच में हमारे भैया प्रसेन को वध करवाए दियो। एक बात याद रखना बुजुर्गों, आदमी कितना भी शुद्ध पवित्र और अच्छा हो, इंसान कितना भी शुद्ध पवित्र और अच्छा हो, लेकिन ये समाज है, जब भगवान को लोगों ने नहीं छोड़ा तो हमें और आपको नहीं छोड़ सकते, कितना भी अच्छे से चलना। अगर नजर झुका के चलोगे तो बोलेंगे बड़ा घमंडी है, किसी से बात ही नहीं करता। और अगर अच्छे से नजर उठा के चलोगे तो बोलेंगे इसकी निगाहें नहीं रुकती, एक जगह 4 जगह देखता है। और ये प्रमाण है, ये लिखा है विद्वानों ने कि जीवन में 16 साल से लगा के और 60 साल तक एक बार आदमी को कलंकित होना ही पड़ेगा। बोलिए गोविंद भगवान की। आप कितना भी बचाव करना, लेकिन 16 साल से लगा करके और 60 साल तक आपको कलंकित होना पड़ेगा। भगवान ने सुना कि हमें कलंकित कर दिया गया, तो भगवान